हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ बच्चे। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल मीन कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल मीन देखिए, अगर मैं बात करती हूँ अभी तक जैसे 9th क्लास तक भी आपने पढ़ा है मीन, इसको हम डिनोट करते हैं इससे। तो जब हम सिंपल मीन निकालते हैं उसमें आपके पास बहुत डाटा जो है ज़्यादा गिवन नहीं होते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस में F3 प्लस में ये आपके पास जैसे फ्रीक्वेंसीज आती हैं, और यहाँ से अप टू F की पावर Fn तक, और इसके ऊपर होता है बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे चलते चलते x टू दी xn तक, यहाँ तक आपको निकालना पड़ता है। मतलब इसमें आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, और जो फ्रीक्वेंसीज अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जैसे नंबर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं तो जैसे आपके पास जो भी डाटा गिवन होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर दे दिए गए हैं, नंबर नहीं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हम कर देते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट देखिए बच्चे, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, किसी के आउट ऑफ 10 है ये, तो 8 7 5 4 9 8 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास कितने नंबर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 8 7 5 4 9 8 है, और स्टूडेंट कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसमें मीन आप कैसे निकाल सकते हो, तो 8 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस 4 प्लस में 9 प्लस 8, सबको प्लस करके कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 से आप डिवाइड कर दो, आपके पास मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये है आपका बिल्कुल सिंपल तरीका। अगर मीन आपको ग्रुप डाटा के निकालने हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर एक आपके पास ये था। अब हम निकालते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो उसमें हम कैसे निकालते हैं मीन, तो यहाँ से x आपके पास होता है F1 x1 प्लस में F2 x2 प्लस में F3 x3 प्लस में अप टू Fn xn अपॉन में F1 प्लस F2 प्लस में F3 प्लस में ऐसे चलते चलते Fn। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकलेगा। इसका भी अगर मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊं तो आपको देखो, हम यहाँ पर ले लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जहाँ पर हमने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने लिए हैं उसमें हम कर लेते हैं 10 20 फिर 36 44 57 इस तरीके से। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में हम कर लेते हैं 1 3 5 2 और यहाँ पर 3। तो देखो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा xi, इसको हम डिनोट करते हैं xi से। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो हमारी फ्रीक्वेंसीज, इसको हम डिनोट करते हैं fi से। तो अब हम क्या निकालेंगे, fi और xi। तो इसका मतलब क्या होता है, fi xi, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 10 1 जा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10, 23 जा तो ये 60, 36 5 जा तो ये 180, 44 2 जा तो ये 88, 57 3 जा 171। तो आपके पास अब हम क्या निकालेंगे, fi xi हमारे पास 1 ये है, F2 x2 हमारे पास ये है, F3 x3 हमारे पास ये है, और F की हमारे पास क्या है टोटल, यानी इसका टोटल अपॉन में इसका टोटल। इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। इसको हम
एक और तरीका है, जैसे हम इसी चीज़ के लिए हम कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें हम मीन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप या तो ये तो मैंने अलग अलग लिखने का तरीका बताया ऊपर आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा टोटल लिखते हैं। ये साइन देखिए, इस साइन को हम बोलते हैं समीशन, ठीक है। और समीशन का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब सबका प्लस। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ये जो फॉर्मूला है ये हम डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन निकलता है इसमें, ठीक है बच्चे। अब देखिए दूसरा हमारे पास आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारे पास यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ ना एज्यूम करके काम करते हैं कि हमने जब लिया है तो किसी को जो भी एक सिंबल होता है जिसमें हम किसी भी एक नंबर को ए से डिनोट करते हैं। बेटा समझ में जब हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस उठाएंगे जब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं सिंपल फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, पहले समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई प्लस में ए। इस ए को आप यहाँ भी लिख सकते हो और इससे लिखने से पहले ए प्लस में भी कर सकते हो, और करके कर देते हैं ए प्लस में। बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, आप इस ए को कहीं भी लिख सकते हो। तो एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जो ये आपके पास जो डायरेक्ट मेथड होता है उसी में हम जो एज्यूम करते हैं वो चीज़ आपको और प्लस कर देनी है। बस इतना ही चेंजेस हैं डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है बच्चे। अब देखिए एज्यूम मीन मेथड हो गया। अब एज्यूम मीन मेथड के बाद अब हमारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मीन निकालने के लिए, x इज इक्वल टू ए प्लस में अब क्या था हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पर यू आई, ठीक है बच्चे। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स आई, इसको एक्स आई की बजाय आप एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हाँ जी बच्चे देखिए अब दिख रहा होगा, एफ आई एक्स आई है क्योंकि जब हम ए एज्यूम करते हैं तो एक्स आई में से ए को कुछ माइनस किया जाता है, तो जब माइनस करते हैं तो उसे हम डी आई बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर डी आई लिख लो एक्स आई की बजाय, ठीक है बच्चे। एफ आई एक्स आई है, जब एज्यूम करेंगे तो एक्स आई में से उसको माइनस करेंगे एज्यूम को, तो वो डी आई हो जाएगा। तो एफ आई डी आई सिर्फ इतना ही आपका चेंजेस है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या हो जाता है, एफ आई यहाँ पर डी आई था पीछे, तो यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, और इसको हम मल्टीपल करेंगे एच से। एच हमारा क्या होता है, जो कि हमारा बीच का क्लास साइज होता है, क्लास इंटरवल आप कह लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से तो ये आपके पास तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए। और अब इसको आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर जब होगा जब हमारे पास क्वेश्चन सामने आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।